वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था कि चारों पवित्र वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, परंतु मैं वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चारों पवित्र वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। और इन चारों वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, उसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता है वह मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान प्राप्ति नहीं होती। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, जो इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। फिर उस पूर्ण परमात्मा की, कबीर परमेश्वर के विषय में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है, उसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप पूर्ण परमात्मा की भक्ति का निर्देश है। ये उसी का उच्चारण, उसका जाप कहा गया, उसका श्रवण बताया है। इसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है और तत्सत, ये दोनों सांकेतिक गुप्त मंत्र हैं। इसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि कोई तत्वदर्शी संत बताओगा उस परम पिता के बारे में यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 29-30 तक भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों का वर्णन किया है। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई घोर तप करता है, और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। परंतु गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण यथार्थ भक्ति विधि तथा साथ में ये जो साधक साधना करते हैं, ये साधनाएं ठीक हैं, शास्त्र अनुकूल हैं या शास्त्र विरुद्ध है, ये विस्तृत वर्णन सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखे हुए हैं, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से लिखे हुए। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की गई वाणी में, अर्थात परमेश्वर कबीर जी की वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग और साथ में जो साधना करते हैं वो गलत हैं या ठीक, ये विस्तार से वर्णन दिया गया है। एक बार देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक 32। यह है श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है ये। इसमें क्या कहा कि एवं बहुविधा यज्ञा विविधता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ, यानी पहले जो यज्ञ वर्णन किए हैं कि कोई ऐसा करता है
कोई ऐसी साधना करता है, ये देखिएगा 25 से अध्याय नंबर 4 का श्लोक 25। अपने माने बहुत से, वैसे दूसरे को, या बहुत से योगीजन, बहुत से योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यानी कुछ तो देवता पूजन बड़ी भांति अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मग्नि यानी ब्रह्मोग्नो यानी ब्रह्म के लिए अपने शरीर को गाड़ देते हैं, साधना में फूंक देते हैं ब्रह्मग्नि रूप में। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। देखो 26 में, और अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ संयम में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों के को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग में हवन किया करते हैं। और कई अपरे माने कई पुरुष द्रव्य यज्ञ, यानी केवल जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले। कुछ तपस्या करें, कुछ धर्म से, कित गौशाला बनवा दी, कित धर्मशाला, कित प्याव खुलवा दी, कित भंडारे करवा दिए, कहते इस तरह की साधनाएं करते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, और दूसरे योगीजन योग रूप या केवल योग ही करते रहते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो अहिंसा रूपी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे मुंह पट्टी बांध कर जैनी नंगे पैर मुंह पर पट्टी बांध के वो कहते हैं हम जीव हिंसा नहीं करते, इस अहिंसावादी होकर ही परमात्मा प्राप्ति करेंगे, ये हमारी साधना है। अब 30 में कहा है, 29 और 30 में स्पष्ट किया है कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को, यानी श्वास उश्वास पान यानी प्राणायाम ही करते हैं, और कुछ प्राणवायु में अपान वायु को, अन्य नियमित आहार यानी कुछ अल्पाहार करके ही सोचते हैं हम मोक्ष हो जाएंगे, व्रत आदि करके। प्राणायाम प्राण पुरुष अर्थात कुछ प्राणायाम ही करते रहते हैं, अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कोई तो मुंह पर पट्टी बांध के पैरा तनंगे होकर और चलते फिरते हैं, जीव हिंसा ना करके। हम जीव हिंसा नहीं करते, इसलिए हमारी साधना पाप नाशक है, मोक्षदायक है। कुछ घोर तपस्या करते हैं, कोई धार्मिक भंडारे यानी द्रव्य धन आदि का दान करके ही उसको मानते हैं कि हमारी साधना पापनाशक और मोक्षदायक है। अब इसका निर्णय, ये 30 तक आपने सुना, अब 32 में इसका निर्णय दिया है कि ये साधना जो ऐसे ऐसे व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं, तथा इसके अतिरिक्त और भी बहुत से विस्तार से उस परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। किससे सुनो? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा की परमेश्वर की वाणी में लिखा हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। अब देखो 32 अध्याय 4 का श्लोक 32। एवं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी लिख दी इन्होंने। ये ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। इवन को ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया। मुखे माने वाणी, मुखे माने वाणी होगी क्योंकि मुख से उच्चारण किया हुआ जो ज्ञान परमेश्वर का। और ब्रह्मणे माने क्या है, ये निष्कर्ष करते हैं, पहले निर्णय करते हैं इन्हीं के द्वारा। जहाँ पर इनकी बुद्धि स्लिप नहीं करती वहाँ तो ये ठीक अर्थ कर देते हैं, और जहाँ इनकी बुद्धि स्लिप कर जाती है, इनको ज्ञान ही नहीं कि यहाँ किसके बारे में कहा गया है,
ये सच्चिदानंद घन की वाणी कौन सी है, ये देखो। तो वहां ये गलत कर जाते हैं। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण, इसका क्या अर्थ किया है इन्होंने? ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, ये ब्रह्मण है। और यहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद। अरे तेरा गजब हो, ब्रह्मण माने यहां लिख दिया हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन कौन है? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर। उस पूर्ण परमेश्वर की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। देखिएगा, अभी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मण माने वेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म, ये ब्रह्म का अर्थ वेद कर देते हैं ज्ञानता से। नहीं, ब्रह्म माने प्रभु, और ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। जैसे राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। वेद तो भगवान का विधान है, वेदों में तो वाणी है, वो परमात्मा का विधान है। वेद जो है परमात्मा का संविधान समझो, और ब्रह्म परमात्मा का नाम है। तो ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता, कोई अनाड़ी कर सकता जिसको ज्ञान कति नहीं। यहां देखना अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इस प्रकार जो पहले हुए भी उस तत्वज्ञान में लिखे हैं वो ठीक हैं या गलत है, उनकी निर्णय दिया है। और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और वो कर्म जान, उनको उन सब को कर्म जान यानी कर्मों से, क्रियाओं से, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ परमेश्वर की महिमा का यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि परमेश्वर की वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है, और उसमें इन जो पहले आपको बताए हैं, कोई ऐसे साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई तपस्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई केवल प्राणायाम पर आश्रित है, कोई अल्पाहारी बना हुआ है। ये सभी अपनी साधना को मोक्षदायक और पाप नाशक जानकर करते हैं, लेकिन उनका विस्तार से विवरण उस परमेश्वर की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहा है। अब वो परमेश्वर की वाणी वो कौन सी है, अभी आपको दिखाते हैं, जिसका समर्थन चारों वेद भी करते हैं। परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब वेद परमात्मा कबीर जी का भेद है। अब जैसे आपको बताया कि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपति उनको घर ले गया। 25 दिन तक परमेश्वर कबीर जी ने कोई आहार नहीं किया, और स्वस्थ ऐसे थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। लेकिन माता पिता को चिंता हुई कि यह बालक मरेगा, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा। नीरू नीमा पहले हिंदू थे, ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्त मुसलमान बना दिया था। फिर भी उनकी आस्था भगवान शिव से नहीं हटी थी, क्योंकि वो भगवान शिव के पुजारी थे। एक दिन भगवान शिव जी एक ब्राह्मण रूप, ऋषि रूप बना करके नीरू नीमा के घर पर पधारे, पहुंच गए, और उनसे पूछा कि माई तू क्यों रो रही है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि
हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारे भगवान शिव जी ने मुझ पर कृपा की है, एक बच्चा मिला कमल के फूल पर। अब ये वो कुछ आहार नहीं कर रहा, ये बच्चा मरेगा और साथ में मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती। अब इस विषय को ज़्यादा ना बढ़ाकर, क्योंकि हमारा आद उद्देश्य जो है कुछ और है, जो समझाने का ये एक भूमिका बना रहे हैं उस परमेश्वर को परमेश्वर सिद्ध करने के लिए। तो कबीर परमात्मा को बच्चे रूप से उठा करके नीमा ने एक ब्राह्मण रूप में विराजमान भगवान शिव जी को ऐसे थमाना चाहा, उसके चरणों में डालना चाहा, ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा। तो ऐसे जो बच्चा ऋषि उस शिव जी के चरणों की तरफ उसने रखा, बच्चा वहाँ से हाथों से उठकर और 3 फुट की ऊंचाई पर अपने आप हवा में ऐसे स्थिर हो गई। और उस लीला को देख करके भगवान शिव जी 3 कदम पीछे हो गए कि ये कोई परम शक्ति है जो मेरे चरणों में नहीं आ सका, कोई मेरे से परम शक्ति है। तब भगवान शिव जी ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को प्यार से लेते हैं, तो परमात्मा उनके हाथों में विराजमान हो गए। 7 बार वार्तालाप हुई। अब नीमा ये सब करिश्मा उस संत का ही मान रही थी जो सामने खड़ा था, कबीर जी का नहीं, क्योंकि उस ऋषि को वो शक्तिशाली समझ रही थी। कबीर परमेश्वर ने ब्राह्मण रूप में विराजमान शिव से कहा कि भगवान इनसे कहो कि कुंवारी गाय लावें, उसके ऊपर आप आशीर्वाद रूपी हाथ कमर पे लगा देना, वह दूध देवेगी। ऐसा ही हुआ। एक कुंवारी गाय लाई गई। कबीर परमेश्वर के आदेश से भगवान शिव जी ने उसकी कमर पे हाथ मारा, थन लंबे लंबे हो गए और एक कोरा पात्र ताज़ा घड़ा लाए थे मिट्टी का कुम्हार से, वो नीचे रख दिया। वो 3-4 किलो का जो पात्र था वो भर गया, अपने आप दूध बंद हो गया। फिर वो गाय प्रतिदिन दूध देने लगी और कबीर परमेश्वर उस कुंवारी गाय के दूध से लीला करते हुए परवरिश को प्राप्त हुए। अब पुण्यात्माओं, ये प्रमाण आपको वेद में देता हूं। अब देखिएगा ऋग्वेद 9 से 10 मंडल, महर्षि दानव सरस्वती की इसमें फीत लगा रखी है। ये देखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी मार्ग, दरियागंज। इसके मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। 9:1:9 में क्या लिखा है? अब अभी इमम अधन्या इत उत शृणंती धेन्व शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्हीं के शब्दों में देखिए। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। और तेरा गजब हुई। इन्होंने तो अड़ंगा करण तो मतलब था, गोबर करना था अनुवाद का, क्योंकि ज्ञान तो कहने का था को नहीं। अब यहाँ श्रद्धालु पुरुष कितना आ गया, तो भगवान की महिमा के वेद तो भगवान की महिमा गाते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये बना है कि उस सोम माने अमर पुरुष को, ओह अमर पुरुष को, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करता है कुमार अवस्था में ही। अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, देनवे माने गौएं, इसको अधन्या माने कंवारी, इसका अर्थ है कंवारी। अहिंसनीय यानी पूर्ण रूप से कंवारी। अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी, गौएं माने गायें तृप्त करती हैं। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को, उस श्रद्धालु पुरुष को कहें, उस उक्त भगवान को अहसीनियाँ वाणियाँ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती है। कोई बात हुई या?
परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा से, ये इनके अपना अडंगा, इसका सीधा अर्थ बनता है इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष को, जो शिशु माने बालक रूप धारण करता है, शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय उसको अभी अधन्य यानी सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्य माने कंवारी, जो कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हों, कभी भी अभिन्न, अभी का अर्थ ये था कभी भी, पूर्ण रूप से ऐसे नहीं, यानी कंवारी गायें, धेनुएं माने गौएं यानी गौओं उसको तृप्त करती हैं। इसका सीधा साथ इन तड़ंगा करने का मतलब था, ज्ञान था एक ना। अब क्या अर्थ बनता है इसका कि पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, बालक रूप में प्रकट होता है लीला करता हुआ, उस समय कंवारी गायों से उसकी परवरिश, लीला की परवरिश होती है। पुण्यात्मा, इन वेदों को तो दास ने बहुत बाद में देखा है, पहले सवसम वेद में ऐसा ही लिखा है। और आज इन वो साधारण वाणी में ऐसा लिखा था परमेश्वर की वाणी में, आज इन वेदों ने उसका समर्थन कर दिया। अब बताते हैं कि कबीर परमेश्वर, जैसे ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में बहुत प्रकार के ऊपर वाले जो पहले वर्णित हैं वो भी और अन्य भी सभी विस्तार से कहे गए हैं, और वो सभी कर्मजान यानी काम करते करते साधारण स्वाभाविक कर्मों को करते हुए पूर्ण होते हैं। वो परमात्मा द्वारा बताए गए वास्तविक धार्मिक अनुष्ठान। और परमात्मा की वाणी में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी वही वेद बताते हैं, वही परमात्मा का सवसम वेद व कबीर वाणी, परमेश्वर की वाणी वही बताती है, जो सिंपल लैंग्वेज में बहुत पहले लिखी गई थी, जिसको इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और गुरुओं ने और ब्राह्मणों ने रिजेक्ट कर दिया था कि वो क्या जाने कबीर, वो तंबूरे लेकर गाता था, वो अशिक्षित था, वो पढ़ा नहीं था, वो क्या जाने। तो लाल से अपरिचित होने से उन संतों ने और ऋषियों ने हमारे को कंकरों की गठड़ी बंधवा दी, हमारे को कौड़ियों की गठड़ी बंधवा दी, और उसको उठाए फिर रहे हैं कि ये बहुत कीमती है। आन उपासना रूपी कौड़ी, देवी देवताओं की पूजा रूपी कौड़ी, परब्रह्म तक की साधना रूपी कौड़ी, उनको हम उठाए फिर रहे थे। अब हमें लाल की परख हो गई है, जिसको लाल मिल जाएगा फिर वो कौड़ियों को नहीं ग्रहण कर सकता। अब आपको दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर के विषय में वेद क्या बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, सूक्त नंबर 96 यानी 96 और मंत्र नंबर 16 से 20 में। अब देखिएगा, ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 इसमें मंत्र नंबर 16, सब सवायुध है, सब आयुध है, सब आयुध माने शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, श्रोत्र भी पुय माने अर्स्य गुह्य चारु नाम। ये क्या बताते हैं, हे परमात्मन, इन्हीं के शब्दों में पढ़िए जो अनुवादकर्ताओं ने क्या किया है। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चारु यानी श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है कि परमात्मा आपका जो सबसे श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा नहीं, नाम माने संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। गुप्त, गुह्यम माने गुप्त, गुह्यम का अर्थ होता कति गुप्त, ये रहस्य युक्त आपका जो गुप्त और वास्तविक जो मंत्र नाम है, और इसका नाम का 2 अभिप्राय बन जाते हैं। एक तो उनका वास्तविक नाम प्रभु का क्या है, और साथ में वो क्या मंत्र उपदेश आप देते हो उसका ज्ञान कराएं। तो इसमें क्या है कि हे परमात्मन, आप अपना श्रेष्ठ नाम जो गुप्त श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। अब स्वायुध माने स्वाभाविक शक्ति से युक्त,
अब इसका अर्थ ये बनता है, ये देखिएगा, अब 17वां, ये 16वां श्लोक आपने देखा, 17वां देखें। 17वें में लिखा है शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन मरुतो गणेन। यह है कबीर गिरभी। कबीर ये ऊपर रह लगा है, कबीर गिरभी, गिरभी, कबीर गिरभी माने कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी से, कावेना। और ये कबीर संत सोम, संत कबीर संत सोम पवित्रम अत्यंति रेभन। अब देखो शिशुम, अब इसको ये दास बताएगा। इन्होंने क्या किया है कि शिशुम का अर्थ क्या है, सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीति जगदीति शिशुम, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को देखो, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ लिखना था, वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा प्रकट होता है। और उसकी कुंवारी गाय जिसका, क्योंकि 9वें अध्याय के 9वें मंडल के और प्रथम 9वें सूक्त के मंडल के प्रथम सूक्त में और 9वें मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तब कुंवारी गाय से उसकी परवरिश होती है। अब उसी का प्रकरण चल रहा है 9वें मंडल में, 96वां सूक्त है। इसमें ये कहा कि जो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है बालक रूप में, मनुष्य के बच्चे के रूप में, तो उस समय वो कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर परमात्मा होता है। और कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को ऊंचे स्वर में उच्चारण करता है। अब स्पष्ट लिखा है, देखो इन्हीं के शब्दों में कि यहाँ लिखना शिशुम, उस शिशु रूप परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जज्ञानम, जो अत्यंत कमनीय है, उसकी उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उससे गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। ये देखो कबीर गिरभी, अब क्या लिखा है, कबीर गिरभी, इसका संधि छेद कर दिया उन्होंने, कबीर गिरभी, इसको कबीर को ऐसे लिख दिया, अपसर्ग ला दिए, कबीर गिरभी द्वारा। ये लिखा कवि लोग वाणी द्वारा, इसका लिखना था कि कबीर वाणी द्वारा, कविताओं से, काव्यन कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, सोमम मन सोम रूप यानी अमर परमात्मा, पवित्रम पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में, रेभन सन गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब इन्होंने ज्ञान तो कहेगा था को नहीं। अब देखो फिर आगे 18वें में, ऋषि मना ये ऋषि करत, ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा सहसर अणिथा, अणिथा पदवी कविनाम तृतीय धामम महिष्य शिष्य संत सोमय विराजमानो राजती स्तूप। स्तूप माने गुम्मज होता है, स्तूप माने गुम्मज, उस गुम्मज में विराजमान रहता है, तेजों में श्रीर्विक विराजमान है वो परमात्मा, तीसरे धाम में रहता है। अच्छा, इसका यथार्थ अनुवाद ये दास करके आपको दिखाएगा। ये तो आपको संकेत दिया है कि ये वेदों में वाणी ये है, संस्कृत में ये मंत्र ये लिखे हैं, इनका अनुवाद लगभग ऐसा है। इसका यथार्थ अनुवाद कैसा है ये आपको इस दास द्वारा किया हुआ मिलेगा। ये आपको भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 और 2 में भी मिलेगा, और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में तथा परमेश्वर के सार संदेश में ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये देखिएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके प्रश्न नंबर 426वें अनुवाद किए हैं 4-5 श्लोकों का। पूर्ण परमात्मा अपने वास्तविक ज्ञान को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 18 यहाँ लिखा है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा कि पूर्ण परमात्मा, ये इसका देखिए, सब आयुध है सतोत्तर भी पुयमानो अर्षभे गुयम चारु नाम अभिवाजम सप्तरीव सवरश्यामी वायु भी गा देव सोमय।
हे परमेश्वर, आप सब आयुध अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें तथा सतोत्तर भी अपने उपासक को अपने गुप्त चारु सुखदायी श्रेष्ठ नाम माने नाम व मंत्र का ज्ञान कराएं, अपने वास्तविक नाम व मंत्र का ज्ञान कराएं। सोमदेव परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की गा माने लोकोक्ति गान की सर्वश्यामी कानों को अति प्रिय लगने वाली विश्रुति प्राण तथा जीवन दायिनी शुद्ध देसी घी जैसी और घोड़े जैसी तीव्रगामी तथा बलशाली और अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। अब देखना, अब 70 में क्या लिखा है। शिशु जगानम हरियतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यंत रेभन। सर्व सृष्टि रचनहार हरे शिशु सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम माने उसमें मर्जंती निर्मलता के साथ शोभंती उच्चारण करता है। वहीन प्रभु प्राप्ति की लगी विरह की अग्नि वाले मृत माने भक्त गणेन माने समूह के लिए कावेना कविताओं द्वारा कविताओं से पवित्रम अति एति अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर गिरभी। इसको हमने कबीर गिरभी को ऐसे लिख दिया, रे के नीचे हलंत लगा दी कबीर गिरभी, क्योंकि इसके ऊपर छोटा रे लगा रखा है। ये कबीर गिरभी, ये छोटा रे लगा है, ऊपर भी छोटा कबीर गिरभी। तो हमने कबीर को ऐसे लिख दिया और गिरभी कबीर वाणी, कबीर माने कबीर और गिरभी माने वाणी। कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है कबीर संत सोम। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। इसका क्या स्पष्ट शब्द ये अर्थ ये होता है कि वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो जानबूझकर प्रकट होता है, क्योंकि विशेष उद्देश्य के लिए आता है। तो उस समय वो अपने यथार्थ ज्ञान को, उस कबीर वाणी को ऊंची स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से यानी दोहों के माध्यम से वर्णन करता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं भी कहते हैं कि हम आकर आवाज लगाते हैं, ऊंचे स्वर में गा गा कर सुनाते हैं। चारों युगों में हम मेरे संत भी आते हैं और मैं भी आता हूँ। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हेल माने ऊंची आवाज में, कूक आवाज लगा लगा कर कहा कि हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति रूपी हीरे और मोती हम बरसा रहे हैं, लेकिन इनको ना पहचान कर रिजेक्ट करके डाल देते हैं और डले उठा कर कंकरों को उठाकर अपने घर में रखे हुए हैं और जानते हैं कि हम बहुत धन इकट्ठा कर लिया भक्ति का, ये व्यर्थ है। और यही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊंचे स्वर में अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को ऊंचे स्वर में कबीर वाणी के द्वारा कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से यानी कविताओं से एक कवि की तरह बोल बोल के सुनाता है। लेकिन वो संत परमात्मा ही होता है। वो संत रूप में प्रकट
संत कहो, ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, यानी यदि इनकी सही यथार्थ परिभाषा जाने तो ऋषि और संत और गुरु और ब्राह्मण वो होता जो यथार्थ ज्ञान से परिचित है। बाकी ये नकली भी उसी उपमा से सुशोभित है, उसी उपाधि से सुशोभित है। अब क्या बताया है कि वो संत रूप में प्रकट परमात्मा अमर पुरुष होता है, वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी वाणी बोलता है। आगे लिखा है 18वें मंत्र में कि उस ऋषिकृत उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट, क्योंकि परमात्मा 4 युग में आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर तक संतों को ऋषि कहा जाता था और कलयुग में अब इन्हें संत कहने लगे। तो दोनों ही तरह की वाणी इस वेद में लिखी है कि उस ऋषिकृत यानी उस संत द्वारा उच्चारण की हुई या बनाई हुई, उसके द्वारा रचना की हुई वाणी उसके अनुयायियों के लिए एक अमृत के समान मीठी स्वादिष्ट होती है, उनको इतनी प्यारी लगती है और पूरा उसके अनुयायियों का समूह उस वाणी से बहुत ही अच्छा प्रभावित होता है, सुख अनुभव करता है। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 18, ऋषि मना ये ऋषिकृत सर्वसा सहस्र अणिथ पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष शीशा संत सोम विराजमान राजती सटूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी माने उपाधि को प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए उस प्रभु द्वारा रची सहस्रनिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवरसा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीय तीसरे धाम माने मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की महिष सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्या माने स्थापित करके अनुमान पश्चात संत मानव सदृश संत रूप में सटूप माने गुम्बद अर्थात गुम्बद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजों में शरीर में विराजमान है। अब ये क्या कहते हैं, इस दास का किया अनुवाद हमारे बच्चों का तो गले उतरे ही उतरेगा, लेकिन अन्य समाज को ये नकली गले ना उतरने देते। ये नोखे रामपाल तो हिंदी जानता ना संस्कृत जानता, ये क्या अनुवाद करेगा वेदों का, अर्थम न कर रखा अनुवाद ये गोबर कर रखा। अब मैं ना हिंदी जानता ना अंग्रेजी जानता, अनुवाद कर रखा। और कमाल की बात यह है, तुम इसमें त्रुटि निकाल के दिखा दो विद्वानों, आओ ना बराबर में, आंख जब खोलेंगी। अब भगत समाज कोई बौड़ा नहीं, बालक नहीं, सब समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुश्किल माचरी है अखथारी पोल पाटगी। अब तुम्हें टूक नहीं, जनता तुम्हें धिक्कारेगी। हर नकलियों इतना धोखा करा करें, इन बोलने जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये रोड़ा मचाते फिर, होय होय मार दिए, होय मार लुट गए पिट गए, वो गंदा है, लुटेरा है, झूठा है। अब बकवाद करने के काम चलेगा, मैदान में आना पड़ेगा मेरे बराबर में, जब मेरा पटेगा इनको। अब देखना यही वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब आपको मंत्र नंबर 18 जाते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र ये 18। ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कविनाम तृतीय धामम महिष शिष्य संत सोम विराजमानो राजती सटूप। अब देखना अनुवाद है यहाँ इन्हीं के द्वारा किया हुआ। सोम रूप परमात्मा है अमर परमात्मा, शिशासन पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीय धामम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान। अब जो ज्ञान योगी अड़ाजन अडंगा विराजमान ज्ञान योगी का, अरे ज्ञान योगी का केवल भगवान की महिमा गाई जा रही है। विराजमान परमात्मा है, उसको प्रकाश करने वाला है। अनुराजती का अर्थ है अनुकार, ये अलग इन्होंने उल्टा कर दिया। ये देखो इन्होंने अनु यहाँ लिया, विराजमानु
विराजमान विराजमानो राजती, इसने इन्होंने क्या कर लिया, यो अन अन अन, अन यहाँ ले आए। ये देखो अब इनका इन्होंने क्या किया है कि जैसे सोम परमात्मा, सोम यानी अमर परमात्मा, हम जो अनुवाद दास करेगा वो सुनना, इनके द्वारा आपने पढ़ लिया। इसका अर्थ बनता अमर परमात्मा, इसका अर्थ कुछ और ही बनता हुआ आपको अभी दिखाऊंगा। इनके पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीय धामम, अब देवान प्रतरान दोनों से जो तीसरे जो मुक्ति धाम में विराजमान है, बस इतना होना चाहिए। अनुराजती यानी वो पूर्ण रूप से प्रकाशित है। अनु माने पश्चात में, उसमें बैठ के, और वहाँ वो तेजो में शरीर युक्त है। अब सीधा सा विराजमान है, बस यही खत्म होना चाहिए। तो वो विराजमान है, वह अमर परमात्मा महिष माने सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी, महिष माने पृथ्वी अर्थ होता है, और वो तीसरा धाम बना करके उसको स्थापित करके उसमें विराजमान होता है। तो इनकी ही दृष्टिकोण से वो परमात्मा जो है तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान जो ज्ञान योगी है, यानी कोई ज्ञान योगी उस तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अरे महिमा भगवान की गान लाग रहे हैं, ये योगी बना दिया उसका। योगी कोई शब्द नहीं इसके अंदर, परमात्मा की महिमा गाई जा रही है, परमात्मा के विषय में जानकारी दी जा रही है, परमात्मा पर ही सारा कुछ ये केंद्रित होना चाहिए, ना कि कोई और अन्य विषय में। अब ये दास जो अनुवाद किया है वो पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाए, न तक ज्ञान के में था को ना। और इनको एक संस्कृत के ज्ञाता जानकर हम बोली जनता ने संतोष पाया कि इन्होंने जो अनुवाद किया वो सही होगा, क्योंकि हम तो पढ़ भी ना जानते संस्कृत को। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 18, ऋषि मना ये ऋषिकृत, ऋषि माने ऋषि स्वभाव वाले, संत स्वभाव वाले, यानी भक्त आत्माओं के लिए ऋषि, ये जो ऋषिकृत उस ऋषि रूप में, संत रूप में प्रकट उस परमात्मा द्वारा रची गई सहर्षाणी था हजारों वाणी, पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष्य शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी माने उपाधि प्राप्त करके, अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत द्वारा के रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अणिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले उस व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा सर्व तुल्य आनंददायक होती हैं। उस परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी उसके अनुयायियों के लिए जो उसके ज्ञान को से परिचित हो जाए, उन्हें बहुत प्यारी लगती है, बहुत उनके कानों को स्वादिष्ट लगती है, स्वर्गते भी स्वर्ग जैसी यानी सुखदायी उनको होती है। जैसे दास आपको वाणी बोलता है, आपकी आत्मा गदगद हो जाती है उस प्रभु की वाणी को सुनकर होती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, तृतीय तीसरे धाम मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिष्य माने सुदृढ़ पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके, अनु माने पश्चात में, संत मानो सदृश संत रूप में, सटुप गुम्मद अर्थात गुम्मद के में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमान राजती, उस उज्ज्वल स्थूल आकार में मानव सदृश तेजों में शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है। अब क्या अर्थ हो गया कि वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है, वो बड़ा होकर के अपनी महिमा की वाणी को स्वयं ही बोलता है, और उसके द्वारा उस ऋषि रूप में प्रकट, उस ऋषिकृत उस संत में रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा रची हुई हजारों वाणी वो, और उस अपनी वाणी महिमा की वाणी को, अपनी महिमा को कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी परमात्मा प्राप्त करता है। अब सारी बात फट कबीर परमेश्वर पे है।
कबीर जी को हम कवि 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 कहा करते थे, बड़े महान कवि हुए, बड़े महान कवि हुए। और कहा कि वो होता है परमात्मा, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो परमात्मा होता है।